যখনই পৃথিবীতে অধর্মে समय एक सीधी रेखा नहीं है, वो एक चक्र है। हर युग आता है और चला जाता है। सतयुग में सब कुछ सत्य था, फिर भी अंधकार ने सृष्टि को छीनने की कोशिश की। जब हयग्रीव वेदों को चुरा ले गया, तब ब्रह्मा भ्रमित हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी प्रलय की आहट हुई और विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए, वेदों को वापस लाने और जीवन को संभालने के लिए। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। सागर मंथन के लिए देवता और दैत्य एकत्र हुए, तो कौन जानता था कि स्वयं विष्णु को कछुआ बनना पड़ेगा। मंदार पर्वत को मंथन दंड बनाया गया, लेकिन उसका भार सागर सह न सका, पर्वत टूटने लगा।
भगवान विष्णु ने लिया अपना दूसरा अवतार, कूर्म अवतार, एक दिव्य कछुए का रूप। उन्होंने सागर की गहराइयों में प्रवेश किया और अपनी पीठ पर संपूर्ण पर्वत को संभाल लिया। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में खींच लिया था। तब विष्णु वराह बने। जब आषाढ़ डगमगाई पाताल में, तब गूंजा सिंहनाद, जब प्रकट हुआ वराह अवतार। धधकती आंखें, श्वेत रूप महान, वराह रूप में आया भगवान।
प्रहलाद की आस्था रौंदे जाने लगी और अत्याचार अपने चरम पर था, तब न स्त्री न पुरुष, न दिन न रात, एक गरज उठी, स्तंभ फटा और प्रकट हुए नरसिंह, क्रोध से जलता हुआ न्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पिताश्री, भगवान तो एक ही है और हमें उन्हें ही पूजना चाहिए, विष्णु जी को। तुम कलंक हो, हमारे असुर परिवार के नाम पर धिक्कार है तुम पर। पिताजी, आप समझ नहीं रहे हैं, इतना क्रोध करना ठीक नहीं है, शांत हो जाइए। क्रोध न करूं तो क्या करूं? उसने मेरे भाई तुम्हारे चाचा का वध किया था। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंद कर इसे कोठी में। सर्वोपरि है, क्यों? तब तो उसे इस स्तंभ में भी होना चाहिए। अवश्य है। सतयुग ढल चुका था और त्रेता युग की आहट हुई। अब बढ़ा राजाओं का युग, साथ ही आया उनका घमंड। बलि राजा न्यायप्रिय थे, लेकिन उनका अभिमान आकाश छूने लगा था। तभी आया एक छोटा ब्राह्मण बालक, विष्णु स्वयं, वामन रूप में। जब क्षत्रियों ने अपना धर्म बुला दिया, तब उठी एक चिंगारी। परशुराम, ऋषि लेकिन योद्धा, जिन्होंने अन्याय को शस्त्र से उत्तर दिया।
त्रेता युग में और युद्ध बनने लगा, तब प्रकट हुए श्री राम। वे नायक नहीं बल्कि मर्यादा के जीते जागते स्वरूप थे। राम ने सिखाया धर्म का मार्ग प्रेम, त्याग और करुणा से होकर गुजरता है। त्रेता का सूर्य ढल गया, द्वापर का भ्रम शुरू हुआ, जहां धर्म बंटने लगा और युद्ध की आहट बढ़ने लगी। द्वापर के सबसे रहस्यमयी क्षणों में प्रकट हुए श्री कृष्ण, आकर्षक, बुद्धिमान और कालातीत। युद्ध के बीच उन्होंने अर्जुन को दिया गीता का ज्ञान, एक ऐसा संदेश जो आज भी आत्मा को दिशा देता है। स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। मन मंदिर में सजे बिहारी, मन
अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया, तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देवकी नंदन तुमको वंदन, रखते सबकी लाज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज। बुद्ध रूप में विष्णु ने आकर सिखाया, शांति भीतर है, न कि बाहर की लड़ाइयों में। अब शुरू होता है कलयुग, जहां भ्रम है, लालच है और सत्य सबसे कठिन रास्ता बन चुका है। जब चेतना भी सो जाएगी और अंधकार हर दिशा को घेर लेगा, तब विष्णु कल की रूप में लौटेंगे, अंतिम आशा बनकर। ये सिर्फ कहानियां नहीं, ये चेतावनियां हैं।
तदात्मानं सृजाम्यहम् আরো জোরে একটা হাততালি। What a performance, my goodness. বিষ্ণু বাউন অবতার স্পর্শ, মরাহ অবতার মল্লিকাদি। আচ্ছা, রিয়া এই আমাদের এখানে নতুন নিউ কামার, যে ভূমিমার রোলটা প্লে করছে, শি ইজ নিউ কামার। তো ওর এটা ফার্স্ট পারফরমেন্স ইন আইডিয়াল। নরসিংহ চলে এসো, পায়েল। আচ্ছা, পরশুরাম প্রিয়াঙ্কা, রাম শাশ্বতীদি, আর বুদ্ধ আসো, শাওলিদি কৃষ্ণ, আর আমাদের কলকি সবাই চেনে, এতক্ষণ র্যাঙ্কারিং করলো, মৌমিকাদি। একটা জোরে হাততালি হবে। থ্যাংক ইউ।